हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू पार्टिकल्स P and Q are located at a distance RP and RQ respectively from the axis of rotating disk such that RP is greater than RQ। ओके, इसका डायग्राम जरा देखें तो। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं कि कोई डिस्क है, इसके ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से दो पार्टिकल प्रेजेंट हैं, Q और P। P की डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है सेंटर से, तो वो डिस्टेंस हम RP मान लेते हैं। ओके, और Q की डिस्टेंस जो है दैट इज़ RQ, इसको हम इतना मान लेंगे। क्वेश्चन में हमको ऑप्शन दिए हैं कुछ, हमें उन ऑप्शंस की जांच पड़ताल करनी है। देखते हैं जरा क्या होने वाले हैं। ऑप्शन ए, बोथ P एंड Q हैव सेम एक्सेलरेशन। ओके, बी ऑप्शन कह रहा है कि P और Q डू नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, इनके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि P हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन Q, और डी ऑप्शन कहता है कि Q हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन P। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है? तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमें कि एक्सेलरेशन से इनका क्या मतलब है। एक्सेलरेशन का इनका मतलब है लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, ये क्वेश्चन पूरी क्लैरिटी के साथ बनाया जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, पर यहाँ पर लीनियर वर्ड यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। ओके, क्योंकि कई तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। रोटेटिंग मोशन में हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। दैट्स वी जस्ट डिड्यूस। ऐसा डिड्यूस भी क्या, हम अज्यूम ही कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि पूरी तरह से क्लियर तो दिया नहीं है। पर ओके, लीनियर एक्सेलरेशन मान के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन के लिए? हमें फॉर्मूला पता है लीनियर एक्सेलरेशन का, तो दैट इज ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि एंगुलर स्पीड Q और P की सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी। वाई? क्योंकि ओमेगा जो है दैट इज थीटा अपॉन टाइम, और थीटा तो ये दोनों के दोनों एक गिवन टाइम के अंदर बिल्कुल सेम स्वाइप करने वाले हैं। इसका मतलब एंगुलर स्पीड इनकी सेम होने वाली है। सो दिस ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख दूं कि A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स R, विच मीन्स A इज प्रोपोर्शनल टू R। यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये जो A की प्रोपोर्शनलिटी R के साथ है, यही हमारा की कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में करने को कुछ रहा नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि RP इज ग्रेटर देन RQ। तो जरा ध्यान से देखें, अगर RP ग्रेटर है RQ के और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन आर्स के, तो बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एक्सेलरेशन ऑफ P भी जो है वो ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन ऑफ Q के कंपेयर में। ओके, क्योंकि लीनियर प्रोपोर्शनलिटी अगर R ज़्यादा होगा तो A की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सही बात ये होने वाली है कि P का जो एक्सेलरेशन है वो Q के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? P has greater acceleration than Q. So C option is the right one. Okay, मेरा पेन यहाँ पर चल गया। So C is the right option. Okay, so P has greater acceleration than Q. So thank you. I hope आपको ये solution समझ में आया होगा।